कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर, कोई कसर। आगे बढ़ ना रुक ना हार मान, युवा का साथ लगा। नमस्कार, जोहार। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि अभी जो एफआरओ का आंसर की रिलीज हुआ है जेपीएससी द्वारा, आखिर उनमें किन क्वेश्चंस पर जो है ऑब्जेक्शन दिया जा सकता है, आप किन को कैसे चैलेंज करेंगे और उनके लिए डॉक्यूमेंट क्या होगा, इसी पर हम लोग देखेंगे आज। तो ये सेट बी है, तो इसी से देखते हैं हम लोग। ये जो आपका दूसरा सवाल है, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को किसके द्वारा अपनाया, ये आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना लिखा हुआ है। इसका राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन ये 1948 की औद्योगिक नीति जो है, ये आपका इसमें आंसर दे दिया गया है। तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, और इसके लिए आप चाहे तो इग्नू का मटेरियल यूज कर सकते हैं, या दूसरा कोई और सोर्स भी देख सकते हैं जो ऑथेंटिक हो, लेकिन इग्नू बेहतर है, उसका आप यूज कर सकते हैं। तो दूसरा का जो आंसर आयोग ने दिया वो दिया है सी, 1948 की औद्योगिक नीति, जबकि जो आंसर होना चाहिए वो आपका आंसर है दूसरी पंचवर्षीय योजना, ये आंसर होना चाहिए। तो इग्नू आप यूज कर सकते हैं। तीसरा सही है, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां गाडगिल फार्मूला। गाडगिल फार्मूला जो है ये राज्यों के बीच केंद्र योजना सहायता को लेकर है, लेकिन इसका राइट आंसर 7 का सी दे दिया है, राज्यों के बीच कर आए। तो इसके लिए आप रिपोर्ट को भी यूज कर सकते हैं, और नहीं तो आप जैसे ये मैंने एक लोकसभा में प्लानिंग को लेकर जो जवाब सवाल हुए थे, उसको लेकर भी जो है आप इसको भी यूज कर सकते हैं। गाडगिल मुखर्जी फार्मूला इज यूज्ड फॉर एलोकेशन ऑफ नॉर्मल सेंट्रल असिस्टेंट अमंगस्ट द स्टेट्स। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। गाडगिल फार्मूला किसके लिए प्रयोग किया जाता है, आइए आगे देखते हैं। ये 11 का लेकर जो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है, M3 होगा कि M4 होगा। M3 ही राइट आंसर है, और उसको आयोग ने चुना भी है, और हम लोगों ने ये बात पहले भी बताई थी आप लोगों को। कुछ मायने में कुछ स्तर पे देखा जा सकता है M4 को, लेकिन जनरली M3 ही ब्रॉड मनी के तौर पर जाना जाता है। आगे आते हैं। साप्ताहिक पत्रिका छोटा नागपुर समाचार झारखंड के निम्नलिखित में से किस शहर में निकलता है। जब पहले मैंने आंसर बनाया था तो उसमें थोड़ा जल्दबाजी में गलत आंसर दे दिया था। ये रांची आंसर नहीं होगा, इसका जो आयोग ने दिया है हजारीबाग वही होगा। अब ये पत्रिका निकलता कहाँ से था, क्योंकि ये साप्ताहिक पत्रिका की बात की जा रही है। छोटा नागपुर समाचार का दो पत्रिका की बात होती है, एक मासिक और एक आपका साप्ताहिक। मासिक पत्रिका जो है वो आपका रांची से निकलता था, अपर बाजार से, और इसके संपादक थे मामराज शर्मा, पंडित मामराज शर्मा इसके संपादक थे। और ये 1924 से 26 तक जो है ये आपका निकली है। शुक्रा ओरांव इसके मैनेजर रहे हैं। तो ये मासिक जो है ये रांची से निकलती थी। अब साप्ताहिक की बात कर लें। साप्ताहिक जो है ये बाद में आई है, और ये हजारीबाग से निकलती थी, और इसके संपादक थे कृष्ण वल्लभ सहाय। आप जानते ही होंगे, प्रसिद्ध राजनेता रहे हैं कृष्ण वल्लभ सहाय। तो इनके द्वारा जो है हजारीबाग से ये साप्ताहिक छोटा नागपुर समाचार पत्र निकाला जाता था। आइए आगे देखते हैं। आमडेलिया जमडेलिया, जैसे कि मैंने पहले बताया था हम लोगों ने कि छऊ नृत्य जो है आपका आमडेलिया जमडेलिया का वो सही होगा, और आयोग ने माना भी इसको। एक्चुअली में छऊ नृत्य का जो जन्म है उससे आमडेलिया जमडेलिया को जोड़ा जाता है। बिरसा उर्गुलान ये भी सही है। आगे आते हैं। ये 29 नंबर, झारखंड की नदियों में विशेषता देखने को नहीं मिलती है। तो इसमें होना चाहिए कि सभी नदियां नाव चलाने के लिए उपयोगी है, ये गलत है। तो इसके लिए आप राम कुमार तिवारी सर की जो किताब है झारखंड का भूगोल,
उसका प्रयोग कर सकते हैं, इसको ऑब्जेक्शन के लिए वो दे सकते हैं। झारखंड का भूगोल, डॉक्टर राम कुमार तिवारी, इनका जो किताब है इनका प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। आगे आते हैं। कई लोगों को हो सकता है इसमें कन्फ्यूजन हो। एक्चुअली में यहाँ आपका जो है धान, महुआ, फल, सब्जी, तो यहाँ पर थोड़ा सा महुआ ठीक है, होता है, लेकिन अगर हम बुक के हिसाब से देखें इसको तो ये आपका मड़ुआ होना चाहिए था। यहाँ पर मड़ुआ बुक में जो लिखा हुआ है, और लेकिन यहाँ महुआ कर दिया, महुआ भी होता है, तो थोड़ा सा बदल दिया गया है उसको। अदरवाइज़ जो बुक में है वो आपका मड़ुआ है। तो धान, मड़ुआ, फल, सब्जी ये आपका लोहरदगा और गुमला क्षेत्र में है, तो ये ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है इसको लेकर। चलिए आगे देखते हैं अभी। और ये सारे सवाल सही हैं। हाँ, नीरज चोपड़ा, इसको आप ओलंपिक की जो अपनी साइट है उससे भी आप चैलेंज कर सकते हैं। ये डिलीट होगा क्योंकि सही ऑप्शन इसमें से नहीं है। तो 64 नंबर जो सेट बी का है, 2024 में ओलंपिक में पुरुषों के भाला फेंक में किस भारतीय एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता, तो किसी ने नहीं जीता स्वर्ण। ठीक है, नीरज चोपड़ा वो भी सेकंड पोजीशन पे थे, तो इसलिए जो है ये क्वेश्चन जो है डिलीट होगा। इसको चैलेंज कीजिए, ये डिलीट होगा। चलिए आगे देखते हैं अभी। हाँ, ये सवाल 78, पृथ्वी पर जीवन वर्तमान से लगभग कितने वर्ष पहले प्रकट हुआ था? तो ये आपका सही आंसर होना चाहिए 3.8 बिलियन, जबकि आंसर दे दिया है 4.6 बिलियन। और इसको आप, ये एनसीईआरटी का सवाल है, ये अगर हम लोग देखें तो ये आपका सीधे एनसीईआरटी का सवाल है। आइए देखते हैं। तो देखिए ये आपका, ये एनसीईआरटी का सवाल है। ये 11th का ज्योग्राफी है, सेकेंड चैप्टर है जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो। और इसमें सबसे लास्ट में ही लिखा है, इट कैन बी एज्यूम दैट लाइफ बिगेन टू इवॉल्व समटाइम्स 3800 मिलियन ईयर्स ईगो। और इसी को यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी बनाया गया है, लाइफ इन द अर्थ अपीयर्ड अराउंड हाउ मेनी ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट। तो ये आपका जो है यहाँ पर 38 बिलियन ईयर्स जो है आपका सही आंसर होगा, और वही चीज़ उसमें गलत दिया हुआ है। आप इसको चैलेंज कर सकते हैं इस 11th क्लास का फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर 2 के माध्यम से। आइए देखते हैं आगे। आगे जो है हमारा सवाल आपका आता है इसमें, इसको देखते हैं हम लोग आगे। अगला सवाल इसमें 3 पॉइंट, ये आपका 72, 78 हड़प्पा सही है। तो ये हमारा 78 नंबर भी आप चैलेंज कर सकते हैं, 3.8 बिलियन होगा, जबकि आंसर 4.6 बिलियन दिया है। तो एनसीईआरटी से इसको भी चैलेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद में आगे आते हैं, देखते हैं और किस सवाल में ऑब्जेक्शन है। मुगलों की व्यवस्था, ये सारा कुछ सही है। स्वराज को लेकर इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि स्वराज से जो है पूर्ण स्वराज की बात बाल गंगाधर तिलक ने की थी, तो ये ब्रिटिश नियंत्रण से एकदम मुक्त और पूर्ण स्वतंत्रता की बात थी। जबकि इसमें ऑप्शन ए को सही माना है आयोग ने, तो इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। असहयोग आंदोलन, ये तो आंसर गलत दिया है, इसको दोनों गलत कर दिए गए हैं, लेकिन आपका सही आंसर सी होगा। तो इसको कहीं से भी आप टेक्स्ट बुक आदि बहुत सारे ऑप्शन आपके पास में होंगे, इसको चैलेंज कर सकते हैं। ठीक वैसे ही इल्बर्ट बिल वाला, इसका भी आंसर गलत दिया है, तो इसको भी आप जो है टेक्स्ट बुक और विपिन चंद्रा, ये सब कई किताबें हैं, उसके द्वारा आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। आगे आते हैं इसके बाद नीति आयोग। इसमें नीति आयोग की बात की गई है कि कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, 15 तो सही आंसर होगा, लेकिन इसको नीति आयोग ने नहीं, हाँ ये कह सकते हैं कि नीति आयोग जो है वो योजना आयोग के स्थान पर आ गई है, लेकिन असली बंटवारा आपका जो है इसका, वो नीति आयोग ने नहीं, योजना आयोग ने किया था। तो आप उसको देख सकते हैं, उसको भी चैलेंज कर सकते हैं। आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो वो आपका चैलेंज हो सकता है। ज़्यादा होगा तो उसमें आपका क्वेश्चन जो है वो डिलीट हो सकता है।
इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग कौन सा सवाल हमारा और है। नीति आयोग हो गया, उसके बाद ये भी सही है, हाँ ये ठीक है, कोई इशू नहीं इसको लेकर। और इस सवाल में भी थोड़ा कन्फ्यूज़न तो था, लेकिन फिर भी आयोग के आंसर ठीक है। हाँ, ये आपका कौन सा वन प्रकार हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है और इसमें शंकुधारी वृक्ष जैसे कि देवदार, फर और स्प्रूस होते हैं। इसको अल्पाइन माना है, जो कि बिल्कुल गलत होगा, और ये एनसीईआरटी में स्पष्ट लिखा हुआ है। आइए दिखाते हैं आपको हम कि क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी पे। देखिए, 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़ पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस पाए जाते हैं। और अल्पाइन की जो बात की गई है वो ऊपर में, उसके ऊपर प्राय 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्णकटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। तो अल्पाइन उससे ऊपर है। हाँ, उसमें सिल्वर फर है, जूनिपर है, पाइन है, बर्च है, लेकिन आपका देवदार नहीं है उसमें। तो इसलिए जो है आपका, इसको भी आप स्पष्ट रूप से चैलेंज करेंगे और ये आपका बदलेगा इसका भी आंसर। आगे देख लेते हैं हम लोग और सवालों को। ये हो गया 128, ये सारे सही हैं, इसमें कोई इशू नहीं लेकर है। ये आपका आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची है, तो 7 शेड्यूल आप डाउनलोड कीजिए और उसके साथ में इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। 145 नंबर सेट बी का आर्थिक नियोजन जो है आपका समवर्ती सूची का विषय है। तो ये आपको 7 शेड्यूल में आपको दिख जाएगा, कॉन्करेंट लिस्ट में आपको। देख लेते हैं हम लोग प्लानिंग। देखिए, ये आपका 7 शेड्यूल है, तो हम लोग इसमें जो है समवर्ती सूची में चल जाते हैं। कंकरेंट लिस्ट में आपका जो है ना, ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। ये यहाँ पर है आपका 11 इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग। तो इकोनॉमिक प्लानिंग पूछ रहा है, तो ये आपका समवर्ती सूची में है। तो इसको चैलेंज कीजिए। जिनको डॉक्यूमेंट अगर नहीं मिल रहे हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, व्हाट्सअप कीजिएगा। और अभी इसमें जो है कम से कम इतने सवाल जो आप चैलेंज कीजिएगा, 5-6 सवाल तो आपके इधर उधर बदलेंगे ही। बाद बाकी सवालों को लेकर कोई शंका नहीं है, बाद बाकी सभी ठीक है। इन सवालों को आप चैलेंज कर सकते हैं। धन्यवाद। उसके कटअप पे भी थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं, क्या कि इसका कटअप कितना जाएगा। तो जेपीएससी FRO, तो इसका कटअप जैसे हम लोग अगर देखें तो FRO का कटअप आपका जनरल के लिए अप्रोक्स ये 100 ±5 हो सकता है। इसके प्लस माइनस भी हम शायद ज़्यादा कह रहे हैं, ये मान के चलिए 3 जो है 100 ± 3 जो है आपका, ये रेंज में हो सकता है इसका कटअप जनरल का। और SC की सीट चूँकि कम है, तो SC का कटअप थोड़ा ऊपर रहेगा, हो सकता है 90+ रहे इसका। क्वेश्चंस की बात कर रही हैं, मतलब 150 क्वेश्चंस में कितना हो सकता है, तो 150 में आपका 100 ±3 कर सकते हैं इसको। SC का आपका 90+, सीट कम है इसलिए इसका 90+ हो सकता है। और आपका जो BC1 और BC2, इसमें भी आप जो है 90+ ही रखिए उनका भी। लेकिन ST का कटअप काफ़ी नीचे जा सकता है, सीट ज़्यादा है, तो ये आपका 75 भी हो सकता है। 75+ अगर आप हैं तो सिक्योर है जो अनुमान, क्योंकि कैंडिडेट ST के साइंस बैकग्राउंड से इसमें थोड़े कम आते हैं। और दूसरी बात होता है कि ज़्यादातर लोग जनरल एग्जामिनेशन में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, जबकि जनरल में क्या है कि आपको बाहर से भी लोग आएंगे, यहाँ के भी कैंडिडेट्स आएंगे, तो कटअप हाई जाने के चांस हैं।
लेकिन ये जैसे आपका है शेड्यूल ट्राइब्स का, उसका कट ऑफ नीचे जा सकता है क्योंकि इसमें सिर्फ झारखंड के लोग ही रहेंगे। बाद बाकी में सीट कम है तो कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर रहेगा। तो ये अनुमान है कट ऑफ का, हो सकता है, लेकिन इसके हिसाब से आपको अपनी तैयारी को नहीं रोकना है। आप जितने भी मार्क्स लाएं, आपने अगर अच्छा किया है तो आप तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। ये बस एक अनुमान है जो क्वेश्चंस के आधार पर हम लोगों ने लगाया है, और पिछले अनुमान भी अभी तक जो भी रहे सही रहे हैं कुछ काफ़ी हद तक। तो आप इसमें से जो है कंटिन्यू, आपके जो भी मार्क्स रहे हैं आप अपना स्टडी को जारी रखिए। स्टडी आपका जो है वो जारी रहना चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए। आपके मार्क्स जैसे भी आए हैं, अगर आपको लगता है कि आपने अच्छा किया है तो आप मेंस को कंटिन्यू कीजिए। बाद बाकी देखते हैं नेक्स्ट में फिर किसी और चीज़ के लिए आप लोग के सामने हम फिर से आएंगे। 9608166520 ये हमारा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट्स के लिए जो भी दिए गए हैं, या अगर इसके बाद भी किसी में समस्या है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।